यहाँ शॉप को बंद होता हुआ देख के नामसुन वहाँ से जाने लगती है, जहाँ उसके फादर को रियलाइज होता है कि क्या पता ये मेरे नामसुन ही हो। जिसके बाद वो नामसुन के लिए शॉप खोलने को राजी हो जाते हैं। वो जैसे ही शॉप खोल रहे होते हैं कि नामसुन के पास कॉल आता है कि नीचे का कि वो कहते हैं कि तुम्हारा पासपोर्ट मिल चुका है और अब तुम्हें फ़ोटो खिंचवाने की ज़रूरत नहीं है। और नामसुन भी वहाँ उन्हें थैंक यू बोल के चली जाती है। अब नामसुन को जाने से रोकने के लिए उसके फादर उसके पीछे भागते हैं, पर तब तक नामसुन जा चुकी होती है। यहाँ हम नामसुन को देखते हैं पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे एक लेडी आई होती है, वही लेडी जहाँ पे नामसुन ने लोगों को मारा होता है क्योंकि वो लोग उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो लेडी कहते हैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी, तुम्हारे ऊपर चार्जेस फाइल करूँगी। नामसुन कहती तुम्हें मेरे पर चार्जेस फाइल करना तो तुम कर लो, मैं भी तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर चार्जेस फाइल करूँगी क्योंकि उसने मेरे फ्रेंड को पहले धक्का मारा था। यहाँ वो लेडी उसे कहती है कि तुमने उसे आसमान में उछाल उछाल के मेरे हस्बैंड को तुमने मारा ही, तुमने अच्छा नहीं किया। यहाँ हिचे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, छोटी सी लड़की आसमान में उछाल उछाल के एक आदमी को कैसे मार सकती है, ये कोई सुपर हीरो टाइप थोड़ी है जो किसी को ऐसे मारेगी। जहाँ पे नामसुन पे कहते हैं कि हाँ एक्चुअली मैंने उसे ऐसे मारा है, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे पे केस करो, मैं तुम्हारे पे केस करूँगी, तुम लोगों को अपना हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। इतना कह के वहाँ से चली जाती है। ऋषि को बाहर रोकने आता है और कहता है कि तुम ऐसे थोड़ी कर सकते, तुमने वहाँ पे ऐसा क्यों बोला। जहाँ वो कहती है तुम मेरी टेंशन छोड़ो, तुम अपनी टेंशन लो, तुम कितने हैंडसम हो। और अपनी तारीफ नामसुन की सुनने के बाद ऋषिक काफी शर्माने लगता है। नामसुन के जाने के बाद ऋषिक अपने रूम में आकर देखता है कि सब लोगों को नामसुन की वो वीडियो मिल चुकी है जहाँ पे वो काफी भारी सामान उठ के जा रही होती है, जहाँ पे सबको यकीन हो चुका होता है कि नामसुन ने जरूर उस आदमी को हवाल में उछाल के मारा होगा। यहाँ हम स्वांग को देखते हैं जो कि पार्टी में होती है, जिसके पीछे हमारे ड्रग्स का वैन आता है, जो उससे कहता है कि हेलो मैं स्वांग, मैं भी यहाँ पे नया आया हूँ, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। जहाँ दोनों थोड़ी बहुत बातें करते हैं बिजनेस के बारे में, साथ ही वो बंदा उससे अपनी एक बिजनेस कार्ड भी देता है। यहाँ पे वाजा अपने दोस्तों को जो कि गैंगस्टर होते हैं उन्हें पार्टी देती है और अपनी अमीर होने की काफ़ी सारा रौब झाड़ती है। साथ ही वो उन्हें ये भी कहते हैं कि मुझे बताया कि उसकी डॉटर कौन है, मिस वांग की रियल डॉटर कौन है, तो मैं उसको मेरे बदले मारना होगा ताकि वो मर जाए और मैं यहाँ पे हमेशा अपनी डॉटर बन के रह सकूँ और साथ में तुम्हें भी इससे फ़ायदा होगा। यहाँ पे वो लोग ये सब करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब यहाँ मिस वांग की मदर को देखते हैं जो कि अपने कार पार्क करने आती है। यहाँ पे इस बंदे ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी होती है कि इन्होंने मेरी कार को उलट पुलट करके रख दिया है। जहाँ पे वो ओल्ड लेडी आके बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब मैंने किया था। जहाँ पे फिर हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। मिस वांग की मदर को देख के पुलिस वाले साहब पहचान जाता है कि ये तो वही लेडी सबसे बड़ी लेजेंड है। जहाँ पे हमें नामसुन की दादी का पास दिखाया जाता है कि एक बार स्ट्रीट वेंडर्स में और गैंगस्टर में लड़ाई हो रखी होती है, जहाँ पे मिस वांग बीच में आती हैं और उन सारे जो भी गैंगस्टर होते हैं उन्हें वो छाल उछाल के काफ़ी बुरी तरीके से मारती है, जिसकी वजह से पूरे स्ट्रीट वेंडर की दुकान बच जाती है। ये चीज़ की चर्चा वो आज भी कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो बंदा कहता है भले इसने कितने लोगों की हेल्प करी हो, पर इसने मेरी कार तो उलट पुलट कर दी ना, तो मुझे उसका हर जाना चाहिए। यहाँ दोनों में बहस हो रही होती है, जहाँ पे नामसुन की एक दादी के एक मुक्का मारने के बाद ही वो बंदा बेहोश हो जाता है। यहाँ उसकी दादी कहती है कि बताओ ये तो इतने में बेहोश हो गया। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से जा रही होती है कि वहीं पे हमारा यूनसिक आता है, यानी कि मिनमिन आता है बोंगसुन के पास, और ये हमारा फेवरेट कपल का रियूनियन होता है। यहाँ पता लगता है कि नामसुन ने कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है, बोंगसुन ने लोगों को मारा होता है क्योंकि वो लोग स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर अत्याचार कर रहे होता है और फाइटिंग के रिंग में डाल के पैसे कमा रहे होते हैं, जिसकी वजह से बोंगसुन ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा होता है। यहाँ मिनमिन कहता है कि तुम्हें फिर भी ये सब नहीं करना चाहिए था। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ये लोग आपकी वाइफ के ऊपर केस करना चाहते हैं, तो मिनमिन भी कहता है अच्छा ऐसी बात है, मेरी वाइफ ने तो कुछ गलती भी नहीं की, तो मैं अपनी वाइफ का पूरा साथ दूंगा। इतने में वहाँ नामसुन की दादी आती है, जो पता लगता है कि वो बोंगसुन की फैमिली में से होती है। दोनों ही फैमिली के मेंबर आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ नामसुन की दादी यूनसिक को बोलती है कि तुम तो इतने ज़्यादा चमक रहे हो जैसे ये किसी डॉगी ने अपनी प्लेट चाट के रखी हो। और वो एक तरह के बारे में उसकी तारीफ और बुराई दोनों एक बार में कर देती हैं, जहाँ वो दोनों को बेस्ट कपल बोल के वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बोंगसुन मिनमिन से कहती है कि मुझे भूख लग रही है, तो मिनमिन कहता है तुम्हें भूख लग रही है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और तुम तो आज बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हो। मतलब तब दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं चेंज हुई होती है। कमेंट करके आप सब बताइए कि आप लोग में से किस किस को इन दोनों के इस ड्रामा में वापस आके देख के खुशी महसूस हुई। यहाँ हम नामसुन को देखते हैं जिसने पार्ट टाइम जॉब के लिए एक ड्रामा एक्टिंग में पार्टिसिपेट करा होता है, जहाँ पे वो इतनी पावरफुल होती है कि वहाँ जितने भी लोग नामसुन के ऊपर वार कर रहे होते हैं वो सारे टूट रहे होते हैं। यहाँ नामसुन अपनी पूरा काम करने के बाद खाना
खाने के लिए जाने लगती है। यहाँ पे हम यीसिक को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आता है कि ड्रग्स की एक और शिकार एक लेडी हुई होती है जिसकी मौत हो चुकी होती है। इस बार उन्हें पता लगता है कि इस लेडी ने ऐसा ड्रग लिया है जो काफ़ी खतरनाक है, जैसे एक बार लेते के साथ ही इंसान मर सकता है। वो उस लेडी के अपार्टमेंट तक में जाते हैं, पर तब भी उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ हम हमारे विलन को देखते हैं जो कि एक उससे भी खतरनाक एक ड्रग्स बनाने के पीछे लगा होता है ताकि लोगों को मार सके और काफ़ी सारे पैसे कमा सके। यह काम खत्म करने के बाद नामसून अपना खाना लेने आती है, जहाँ वो अपनी सुपर पावर से पता लगाती है कि ये सब लोग काम करने वाले लोगों को तो इतना गंदा खाना दे रहे हैं, पर खुद के लिए कितना अच्छा खाना ऑर्डर करके खा रहा है। ये चीज़ नामसून को पसंद नहीं आती और वो वहाँ जाके कंप्लेन करती है। वो लोग नामसून को कहते हैं कि इसे यहाँ से निकालो, ये अच्छा काम नहीं कर रही, उल्टा बहस करके जहाँ नामसून को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरा का पूरा ट्रक ही अपने पास ले आते हैं कि तुम लोग अपने लिए एक नया ट्रक मंगवा लो, हम तो इसी ट्रक से खाना खाएंगे। नामसून की इतनी सारी पावर देख के वहाँ के सारे लोग उसके ऊपर हैरान हो जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर अच्छा खाना खाते हैं। यहाँ पे नामसून के पास उस ड्रामा के हीरो आके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर नामसून कहती है तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और बेचारे का वहीं पोपट हो जाता है। यहाँ यूनसिक जो कि नामसून से मिलने के लिए उसके टेंट के अंदर आता है, पर उसे वहाँ नामसून नहीं मिलती। वो नामसून को काफ़ी कॉल करता है, पर नामसून उसकी कॉल नहीं उठाती, क्योंकि तो वो वहाँ प्ले के अंदर सबको उछाल के मतलब उन्हें ऊपर उठा के उन्हें जिज्जू के मुज्जू को दे रही होती है। यूनसिक को यहाँ एक गुमशुदा बच्ची की इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी पुरानी वाली, जिसमें लिखा होता है गुमशुदा बच्ची का नाम नामसून और उसके पेरेंट वही होता है मिस वांग। जहाँ वो नाम सुनते के साथ ही पता लगा लेता है कि तो अपनी नामसून है, पर यहाँ नीचे लिखा होता है कि मिस वांग को उनकी डॉटर मिल चुकी है। जहाँ वो कंफ्यूज होता है कि उनको डॉटर मिल चुकी है। या मिस वांग भी विलन का दिए हुए कार्ड को एनालाइज करती है और ऑनलाइन पता लगाती है, जहाँ उसे पता लगता है कि इस कंपनी में 100% ड्रग्स बनते हैं। अब यहाँ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है, जिसकी वाइफ पुलिस स्टेशन में आकर नामसून के ऊपर केस करने की बात करके गई होती है। नामसून उसके पास आती है, जितने भी पैसे उसने कमाए होते हैं एक्टिंग करके वो उसे वो सारे पैसे दे के बोलती है कि मेरे पास अभी इतना ही है, बाद में जब और आएंगे तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी। और वो कहती है कि भले ही तुम्हारी वाइफ ने मेरे ऊपर केस कराया, पर मैं भी तुम्हारे ऊपर केस कर रही हूँ। अब वाइफ का नाम सुनते ही वो लेडी चौक हो जाती है, क्योंकि उस हस्बैंड की एक ही वाइफ होती है जो कि उसके बगल में अभी बैठी होती है। तो जो लड़की पुलिस स्टेशन में आई होती है वो उसकी वाइफ कैसे हो सकती है। अब यहाँ वो वाइफ करके तो नामसून चली जाती है, और नामसून के जाने पर उस बेचारे बंदे की काफ़ी बुरी वाली हालत और धुलाई होती है। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो हमारे पुराने चैनल पे देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आप हमारे नए चैनल खुशी अहमद के नेम से उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। साथ साथ या तो आप इस चैनल को इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं जिसका लोगो आपको कुछ इस प्रकार का दिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा। धन्यवाद। इतने में हम कुछ गुंडों को आता हुआ देखते हैं, जिनके साथ वाजा भी होती है। वाजा जिस उम्मीद से आए होते हैं कि ये सब लोग मिलकर नामसून को मार देंगे, पर नामसून जबकि अपने घर में नहीं होती तो वो उन्हें ऑर्डर देते हैं कि तुम नामसून का पूरा घर ही तोड़ दो। अब यहाँ हम नामसून को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों को बता रही होती है कि उसने दोस्तों के लिए भी जॉब ढूंढी होती है अपने ड्रामा में, जहाँ पे अपनी सुपर पावर से पता लगाते थे कोई उनका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये देख के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। अब हेशिक भी पुलिस स्टेशन से मिस वांग का नंबर निकलवाता है और उन्हें कॉल करने ही वाला होता है कि सडनली इनको रिपोर्ट मिलती है कि कुछ गैंगस्टर आके नामसून का घर तोड़ रहे हैं, जहाँ पे सारे पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ निकल जाते हैं। नामसून भी यहाँ फटाफट भाग के जाती है और उन सब लोगों को ये सब रोकने के लिए कहती है, जहाँ पर ये सब लोग नामसून को मारने के लिए आते हैं। पर नामसून तो इतनी पावरफुल होते हैं कि बस पूछो मत, वो उन लोगों को उछाल के इतना बुरा वाला मारती है कि हुआजा का भी मुंह बन जाता है कि ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। और यहाँ पे वो इसे इतना मारती है कि ईशिक भी आके सब विटनेस करता है कि नामसून के अंदर सच में काफ़ी सारी पावर्स हैं। अब यहाँ ईशिक को यकीन हो चुका होता है कि नामसून ने उस आदमी को मारा होगा। यहाँ नामसून के साथ दोस्त रो रहे होते हैं क्योंकि उनका घर भी उन लोगों ने उजाड़ दिया होता है। नामसून कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा ये घर बना दूंगी। पर वो लोग कहते हैं कि नामसून अब हम तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहते, आप हम अपना बसेरा कहीं और कर लेंगे, तुम अपने आप को देख लेना, क्योंकि हम तुम्हारे पर और कोई बर्डन नहीं बनना चाहते। नामसून भी अपने लिए कोई नई जगह ढूंढने चाहती है, जहाँ ईशिक उसे रोक के कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरे घर में रह लो कुछ टाइम के लिए। यहाँ घर आने के बाद ईशिक अपने पुलिस स्टेशन कॉल करके कहता है कि उन सभी लोगों से पूछो गैंगस्टर से कि उनको किसने भेजा था नामसून का घर तोड़ने के लिए। यहाँ वो नामसून की बातें याद करता है कि वो कैसे इतने बुरे तरीके से लोगों को मार रही थी, पर यहाँ पे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा होता है।
यहाँ पुलिस स्टेशन से कॉल आता है ईशिक के पास, जहाँ वो बताते हैं कि जिस इंसान को उन गैंगस्टर ने भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि मिस वांग की खोई हुई डॉटर थी। अब ये चीज़ सुन के तो वो हैरान होता है कि मिस वांग की डॉटर अपनी ही बहन को मारना क्यों चाहेगी। और यहाँ नाम सुन के ग्रैंड मदर जो कि इतना गुस्सा कर रही होती है हुआजा के ऊपर कि हुआजा उनकी रियल ग्रैंड डॉटर नहीं है, और तब भी वो ऐसे घूम रहे जैसे कि उनकी वो रियल ग्रैंड डॉटर हो। हुआजा भी ये सब बातें सुनती है और उनके सामने आती है। वो जैसे एक दादी माँ उससे कुछ कहने जा रही होती है कि इसकी मदर उसे रोकती है और कहती है कि तुम थक गए होंगे, तुम जाके आराम कर लो। यहाँ ईशिक मिस वांग को कॉल करके बोलता है कि क्या आप मिस वांग बोलती हैं, जहाँ वो कहती हैं कि हाँ कि वो उनसे पूछता है कि क्या आपकी डॉटर का नाम नामसुन है और आप क्या ये सच है कि आप उसे ढूंढ रही हो। नामसुन का नाम सुनते मिस वांग की आंखों में आंसू आता है। वो कहती है हाँ बताइए। तो उसे वो कहता है कि लेकिन आपने तो अपनी डॉटर ढूंढ ली थी ना, जहाँ वो कहती है कि हाँ मुझे लगा था मैंने ढूंढ ली थी, पर वो मेरी डॉटर नहीं, मेरी डॉटर अभी भी मिसिंग है। ये सुनने के बाद ईशिक कहता है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है आपको बताने के लिए, हमने आपकी डॉटर को ढूंढ लिया है, क्या आप हमसे और कभी आके मिल के बात करना चाहेंगी। अपनी डॉटर की बात सुन के मिस वांग की आंखों में आंसू आता है कि फाइनली उन्हें उनकी बेटी मिल चुकी है। इतने में नामसुन भी बाथरूम से नहा के आती है, जो इतनी प्यारी लग रही होती है कि बस पूछो मत, जिसे देख के ईशिक का भी दिमाग आउट होने लगता है। अब यहाँ वो मिस वांग को बिना कुछ और बताए कहता है कि मैं आपको आज ही के बाद थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिर फोन कट कर देता है। अब यहाँ हम एक सबवे देखते हैं जहाँ पे सारे होमलेस पीपल रहते हैं, जहाँ पे नामसुन के दोस्त भी रह रहे होते हैं। यहाँ नामसुन को और एक जगह रुकने के लिए ईशिक देता है, मतलब अपना कमरा देता है, और साथ में उसे ये भी बताता है कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को ढूंढ लिया है। अब यहाँ रात में मिस वांग फिर से ईशिक को कॉल करती है और कहती है कि आपने सच में मेरी डॉटर को ढूंढ लिया है। वो कहता है हाँ। जहाँ ये लोग प्लानिंग करते हैं कि वो नेक्स्ट डे मिस वांग और नामसुन को मिला के रहेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी वो नामसुन के फादर को भी देती है कि हमें हमारी डॉटर मिल चुकी है। इस बात को सुन के नामसुन का फादर भी काफी रोता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस बार जो लड़की मिली होगी वो जरूर मेरी डॉटर होगी। नेक्स्ट डे का हम टाइम देखते हैं जहाँ पे नामसुन तैयार होती है मिस वांग से मिलने के लिए, और वो वहाँ से बाहर जाती है। ईशिक अपने घर की सफाई कर रहा होता है, जहाँ पे उसके पास कॉल आता है पुलिस स्टेशन से कि क्या तुम्हें कोई ड्रग्स का कोई सैंपल मिला, जहाँ वो कहते हैं नहीं। पर वो जैसे ही उस आदमी का छोड़ा हुआ मास्क गीले हाथों से छूता है तो वो मास्क अचानक से पाउडर की फॉर्म में रिलीज होने लगता है। अब ये पाउडर देखते के साथ ही ईशिक को समझ आ जाता है कि ड्रग्स कहीं और नहीं बल्कि मास्क में छुपाए होते हैं, और वो कहता है कि हाँ मुझे सबूत मिल चुका है। मिस वांग भी नामसुन से मिलने के लिए काफी बेकरार होती है, साथ ही नामसुन भी। यहाँ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ड्रग्स लेती है और ड्रग्स की हालत में वो पूरी बिल्डिंग में आग लगा देती है। या नामसुन जा ही रही होती है जहाँ उसे अपनी सुपर पावर से पता लगता है कि कहीं पे बहुत बुरी वाली आग लगी हुई। अब वो कंफ्यूज होती है कि वो अपनी मदर से मिले या अपनी ड्यूटी पूरी करे, पर यहाँ वो मदर को छोड़ के ड्यूटी को ही अपनाती है। वो फाइनली भागते हुए उस जगह पहुँचती है। साथ ही मिस वांग को ऐसे पता लगता है कि सामने इसकी किसी जगह आग लगी है और फायर ब्रिगेड नहीं आ पा रही जाम होने की वजह से, तो वो भी वहाँ का सारा ट्रैफिक रोकती है, सारी कारों को साइड करके फायर ब्रिगेड के लिए जगह खाली करती है। यहाँ नामसुन जो कि जा जाके छोटे बच्चों को और साथ ही लोगों को बचा रही होती है उस आग में से, इस चीज़ को विटनेस मिस वांग भी कर लेती है और वो देख लेती है कि ये जरूर मेरी डॉटर होगी, क्योंकि इसके बाद इतनी सारी ताकतें जो हैं। अब यहाँ नामसुन तो अंदर वापस घुस जाती है बिल्डिंग के अंदर लोगों को बचाने के लिए, पर जहाँ नामसुन की भी हालत खराब होने लगती है, जिससे बचाने के लिए मिस वांग सीढ़ियों का सहारा लेके ऊपर आती है और उसे कहती है नामसुन क्या ये तुम हो। अब अपना नाम सुन के नामसुन रोने लगती है और कहती है मॉम क्या ये आप हो। अब वो कहती है हाँ मैं तुम्हारी मॉम हूँ। वो उसे अपने पास बुलाती है और नामसुन भी खुशी के मारे उनके पास आने लगती है कि सडनली बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और नामसुन सीधा उछलते हुए खिड़की से बाहर निकलती है। अपनी बच्ची को इस हालत में देख के मिस वांग की भी हालत खराब हो रही होती है और वो भी उस जीने से छलांग मार लेती है नामसुन को बचाने के लिए। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।